जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत में पहला, देखिए फ्रेंड, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक भारत समेत दुनिया के जिस भी हिस्से में पहली बार हुआ है जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत में पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी। तो स्वदेशी बुलेट ट्रेन की बात करें तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे हम लोग BEML कहते हैं, ये भारत में पहली बुलेट ट्रेन बनाएगी। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसे हम लोग BEML लिमिटेड कहते हैं, देश में ही भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने वाली है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इस सरकारी कंपनी को 2 बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग के लिए टेंडर दिया है। BEML को मिले इस कंस्ट्रक्शन की कुल वैल्यू जो है वो है 866.87 करोड़ रुपया। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो भी भारत में पहली बार होता है वो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में टॉप 90 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसे हम लोग समुद्र प्रताप कहते हैं, कहाँ लॉन्च किया गया है। तो समुद्र प्रताप जो है फ्रेंड, यह किया गया है गोवा में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे हम लोग GSL कहते हैं, द्वारा निर्मित इस युद्ध पोत का उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर तेल के रिसाव को रोकना है। इस पोत की लंबाई की बात करें तो 114.5 मीटर लंबा है और चौड़ाई की बात करें तो 16.5 मीटर ये चौड़ा है। इसका विस्थापन एरिया जो है वो 4170 टन का है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। तो ये आपको फ्रेंड किया गया है जॉर्डन को। सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24x7 अनाज ATM लॉन्च किया है। तो अनाज ATM लॉन्च किया है फ्रेंड, ये किया है महाराष्ट्र ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हम लोग UPS कहते हैं, की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में उसे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और सेंट्रल कमांड कहाँ लॉन्च हुआ है। तो साइबर कमांड और सेंट्रल कमांड जो है ये आपको लॉन्च किया गया फ्रेंड नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है कि सितंबर 2024 में किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेक्टर स्कूल खुला है, पहला कंटेनर स्कूल खुला है। तो कंटेनर स्कूल खुला है फ्रेंड, ये खुला है तेलंगाना राज्य में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि NI एक्ट के मामले को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन ये किया गया फ्रेंड कोल्लम, जो कि केरल राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोल्लम। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। तो ये आपको किया गया फ्रेंड धूली खेल को। सही आंसर है ऑप्शन बी, धूली खेल। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है। तो ये किया है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, यूनाइटेड स्टेट ने। तो आप इसे याद करिएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम
पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा सेंटर शुरू किया गया है? तो ये किस देश में किया गया है? तो ये आपका है फ्रेंड चीन। सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो आपका है नागालैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो ये आपको जीता था फ्रेंड मनु भाकर ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मनु भाकर। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जिसे हम लोग एमएसपी कहते हैं खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो एमएसपी पे खरीदने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपको बन चुका है हरियाणा। सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? तो मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स जो खोजा गया है फ्रेंड आपको वो खोजा गया है पश्चिमी घाट पर। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो संविधान संग्रहालय जो है ये आपको किया जा रहा है फ्रेंड हरियाणा में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपको बन चुका है फ्रेंड मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके व्हाट्सएप ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए समन और वारंट भेजने की अनुमति दी है। यह पहला मकसद न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और दूसरा कानूनी कामकाज को मजबूत करना और न्यायिक व्यवस्था की दक्षता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? तो ये आपको किया है फ्रेंड जापान के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो ये आपको है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है? तो रूमी 1 लॉन्च किया फ्रेंड भारत ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए डाटा एकत्र करना है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि किस देश ने पहली बार नए बैंकों के नोट में हॉलीग्राफ तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो ये किया है फ्रेंड जापान ने। सही आंसर है ऑप्शन डी जापान। तो देखिए जापान ने मुद्रा डिजाइन में अपनी नवीन नवाचार का अनावरण किया है जिसमें नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक को शामिल किया गया है। होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी 3D जैसी छवियां बनाती है जो विभिन्न कोनों से देखने पर बदल जाती है जिससे बैंक नोट सुरक्षा सुविधा में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। यह पहला वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आगे रहने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति या फिर कहे सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में बना है जिसको G20 की जब मेजबानी हम लोग कर रहे थे उस समय इसका इनोग्रेशन किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया है फ्रेंड असम ने। सही आंसर है ऑप्शन सी असम।
देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने निष्पक्ष न्यायिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य है कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इससे देश में दंडिक न्यायिक प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। अगला है, पहली बार मेनलैंड जीरो यानी मेनलैंड सेरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड असम में। सही आंसर है ऑप्शन बी असम। तो देखिए, जैविक विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग मेनलैंड सीरो कहते हैं, का पहला फोटोग्राफिक लक्ष्य दर्जा किया गया है, यानी साक्ष्य दर्जा किया गया है। यह एक स्तनपायी प्राणी है जो बकरी और मृग के मिश्रित रूप में दिखता है। ये जो मेनलैंड सेरो है ये बकरी जैसा दिखता है, जो कि रहता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। अगला प्रश्न है कि विंजिंग जमपोर्ट को भारत के पहले पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो फिर राज्य की बात करें तो ये स्थित है केरल में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। तो देखिए, केरल में अदानी समूह ने विंजिम जमपोर्ट भारत में पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर गमन केंद्र है जहां एक जहाज से माल को उनके अंतिम गंतव्य के रास्ते पर दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब एक जहाज से उतार के दूसरे जहाज पे लादा जाता है और ये जहाज जहाँ पे जाना होता है वहाँ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं विंजिंगजम पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? नक्षत्र सभा का जो आयोजन है ये मसूरी, जो कि उत्तराखंड में है, किया गया है। तो देखिए, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा के नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया है। इसका उद्देश्य कई प्रकार के गतिविधियों की पेशकश करेगा, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफिक प्रयोगिता, तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना व अन्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको किया जा रहा है फ्रेंड उड़ीसा राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य। तो देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है, जिसे ओडिशा में 620 करोड़ रुपए के निवेश में स्थापित किया जाना है। सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रमुख खिलाड़ी RI पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित यह सुविधा भुवनेश्वर के इन्फो वैली, जिसे हम लोग कहते हैं EMC पार्क में स्थापित यह सुविधा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर भीमराव अस्पताल रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, जिसे हम लोग MRU कहते हैं, के वैज्ञानिकों ने देश का पहला बायोमार्कर किट विकसित किया है, जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण से ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। यानी कि शुरुआती दौर में ही इसका अनुमान लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये फ्रेंड बन चुका है आपको मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो टील कार्बन अध्ययन जो है ये आपको किया जा रहा है भारत में। सही आंसर है ऑप्शन सी।
तो देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू किया है, जो गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि पर केंद्रित है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि ये आर्द्र भूमियां कार्बन को कैसे संग्रहित कर सकती है और जलवायु अनुकूल रणनीतियां विकसित करने में किस प्रकार से मदद कर सकती है। यह अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के केवलादेव में किया गया है। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपको बन चुकी है फ्रेंड, शेफाली वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। देखिए, शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने अपने करियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंद में पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद में दोहरा शतक लगाया था। अगला प्रश्न बनता है कि जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की है? तो ये किया है फ्रेंड बजाज ऑटो लिमिटेड ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बजाज ऑटो लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो ये राज्य है फ्रेंड राजस्थान। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो देखिए, उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्धि, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो यह फ्रेंड केरल राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। तो देखिए, उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्धि, साहित्य का विरासत और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव जंतुओं की व्यापक सूची यानी कि फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपको बन चुका है फ्रेंड भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड जापान ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो देखिए, दुनिया का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान देश ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया है? तो ये जो देश है फ्रेंड, इस देश का नाम है फिलीपींस। भारत ने पहला अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को निर्यात किया है। अगला प्रश्न बनता है कि सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो हाइब्रिड टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम जो है ये आपको बना है धर्मशाला स्टेडियम, जो कि HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हाइब्रिड पिच, जिसे हम लोग SIS ग्रास कहते हैं, नामक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, जो नीदरलैंड में स्थित है। हाइब्रिड पिचे, जिन्हें सिली हुई पिचे भी कहा जाता है, बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचे हैं। इसमें प्लास्टिक की फाइबरें होती है जो कि आरामदेह पर बेंज या हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है
वो बन चुका है फ्रेंड आपका HDFC बैंक। सही आंसर है ऑप्शन ए HDFC बैंक। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है फ्रेंड आपको कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो की सेवा का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह हुगली नदी के नीचे स्थित है, जो कि कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करती है। इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो सुरंग 13 मीटर नीचे और सतह से 33 मीटर नीचे स्थित है, यानी कि ये सुरंग जो है 13 मीटर लंबा है नदी तल से, या नदी से 13 मीटर लंबा और सतह स्तर से 33 मीटर नीचे है। और मान लेते हैं सतह यहाँ है तो सतह से 33 मीटर नीचे और नदी से 13 मीटर नीचे है। नदी से 13 और सतह से 33 मीटर नीचे है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है कि भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज, जिसे हम लोग सुदर्शन ब्रिज कहते हैं, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सुदर्शन ब्रिज का जो उद्घाटन है ये आपको किया गया है द्वारिका, जो कि गुजरात में है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है, ये आप याद रखिएगा। सुदर्शन सेतु, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण जो है 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत के किस राज्य ने दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो वैदिक घड़ी जो है ये स्थापित किया गया उज्जैन मध्य प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रांगपुर स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो रांगपुर रेलवे स्टेशन किस राज्य में पड़ता है फ्रेंड? तो ये आपको पड़ता है सिक्किम राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचे देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बापू टावर की बात करें तो ये स्थापित किया गया पटना बिहार में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है कि 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? तो ये आपको बन जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसे हम लोग रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है, इसे किसने विकसित किया है? तो रुद्रम को जो विकसित करने वाली संस्था है उसका नाम है DRDO। सही आंसर है ऑप्शन बी DRDO। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया गया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट है जून 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हरित सचिवालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है फ्रेंड आपको असम में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। इससे असम ग्रीन सेक्रेटरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है। यह 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित सौर PV प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहाँ स्थित है? तो यह पुल जो है फ्रेंड आपको स्थित है जम्मू कश्मीर में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो रेलवे अधिकारियों ने रामबन जिले संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब पुल का निरीक्षण किया है, जिसके अंतर्गत पहली ट्रायल ट्रेन संगलदान से रियासी तक सफलतापूर्वक चली है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। कश्मीर में स्थित चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी यह
ब्रिज ऊंचा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किस देश द्वारा भेजा गया है, यानी किस देश द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जापान द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। अगला है कि गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड महाराजगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये आपको बना है थाईलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का निर्माण यानी उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओम के आकार का जो ये बना है पाली, राजस्थान में। सही आंसर है ऑप्शन डी, पाली, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाला पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता जो हैं ये आपको बन चुके हैं अल्लू अर्जुन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो आलू दिवस जो है ये मनाया गया 30 मई 2024 को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको किया जा रहा है फ्रेंड लखीमपुर खीरी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली होलो कक्षा पूरी की है? तो आदित्य L1 मिशन फ्रेंड भारत द्वारा भेजा गया मिशन है, तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये किया है फ्रेंड ओलेंग कैनोनोंको। ओलेंग कैनोनोंको ने किया है। तो 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाली पहली व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रॉसकॉस्मोस द्वारा घोषित यह उपलब्धि कोनोनोंको के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम लोग ISS कहते हैं, कि 5वें मिशन के दौरान हासिल की गई है, जो कि 15 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV इंडेक्स किसने जारी किया है? तो EV इंडेक्स जारी किया है, ये आपका किया है NSE इंडिका लिमिटेड ने, इंडेक्स NSE इंडेक्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो ये आपको बन चुका है फ्रेंड सिक्किम उच्च न्यायालय। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को अपना पहला GI टैग वाला अंजीर जूस निर्यात करके एक बड़ी सफलता हासिल की है? तो ये किया है पोलैंड को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड। अगला प्रश्न है कि पहले मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर के निर्माण को लेकर के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है एयरबस के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन ए, एयरबस। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया है 11 जून को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे हम लोग MDL कहते हैं, ने भारत की पहली मिड गेट पनडुब्बी बनाई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो रखा है वो रखा है एरोवाना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एरोवाना। अगला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 100 ऑक्टेन प्रीमियम
इंजन यानी कि XP-100 की पहली खेप किस देश में निर्यात की है? तो ये किया है आपको श्रीलंका में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है? तो पहली बार जो है यह 14 लोगों को मान्यता दी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया है? तो ब्रू प्रवासी जो है पहली बार मतदान कहाँ किया है? तो ब्रू प्रवासी है कहाँ की? तो ये त्रिपुरा राज्य के हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है मई 2024 में पुरातात्विकविदों ने किस राज्य के मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? तो रॉक कला का पहला साक्ष्य जो है ये मंगलुरु राज्य में, मंगलुरु शहर में खोजा गया। ये मंगलुरु शहर है कहाँ पे? तो ये है फ्रेंड कर्नाटक में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपको बन चुका है वेनेजुएला। सही आंसर है ऑप्शन सी वेनेजुएला। तो देखिए वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके थे। अब आखिरी ग्लेशियर हमबोल्ट भी पिघल गया है। इसका कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र। देखिए पहली बार ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस सेंटर में थल वायु और नौसेना का कॉमन सेंटर मुंबई में होगा। इस कदम का उद्देश्य एकीकृत थिएटर कमांड का निर्माण से पहले 3 सेनाओं के बीच संयुक्तता को हासिल करना है। अगला प्रश्न है कि नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोधक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड ओडिशा राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा राज्य। तो देखिए नॉर्वेस्टर्स एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीने में होती है। नियंत्रण केंद्र ओडिशा के भद्रक जिले के चांदीबली में होगा। अगला प्रश्न बनता है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने फ्रेंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है कि कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश जो है ये आपको फ्रेंड बन चुका है नाइजीरिया। सही आंसर है ऑप्शन बी नाइजीरिया। तो नाइजीरिया WHO द्वारा अनुशासित MEN5CV MEN 5 कंजुगेटिव वैक्सीन लेने वाला देश का पहला देने वाला पहला देश बन गया है जो कि मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेद से बचाता है। मेनिंजाइटिस एक संक्रामक रोग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांटमेंट संचालित किया गया है? तो ये किया जा चुका है फ्रेंड आपको कमांड अस्पताल जो कि पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पहला AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोट किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये आपको किया गया है सार्स नाम से, SARH के नाम से। अगला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये आपको बन चुके हैं क्रिस ब्राउन। सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिस ब्राउन। नेक्स्ट है
किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड आपको केरल। सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। अगला है कि उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? उसका नाम है फ्रेंड आपको व्योममित्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्योममित्र। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा मयूरभंज उड़ीसा राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो मेलानिस्टिक बाघ जो कि बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है, इन बाघों को ब्लैक टाइगर्स यानी ब्लैक टाइगर्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपको किया जा चुका है फ्रेंड सांची मध्य प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में किस राज्य में भारत का पहला रेंड्रोड्रोन उद्यान खोला गया है? तो ये आपको खोला जा चुका है उत्तराखंड राज्य में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य। तो देखो रेंड्रोड्रोन उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष और नागालैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। रेंड्रोड्रोन फूल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जुलाई 2024 में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये आपको बन चुका है पालीताना गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा फ्रेंड? तो ये खोला जाएगा रांची झारखंड में। सही आंसर है ऑप्शन डी रांची झारखंड। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मौसी नामक नया AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रांस में। सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रेंड राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये बना है फ्रेंड डेनमार्क। सही आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क सरकार ने गाय, भेड़ और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क 2030 से कार्बन टैक्स लागू करने की योजना बना रहा है। डेनमार्क कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि जून 2024 में जंगल में आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च किया गया फ्रेंड आपको पेंच टाइगर रिजर्व में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया जा चुका है फ्रेंड उज्जैन में। सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे स्टेशन फ्लेक्सिबल लेविटेंशन ऑन ए ट्रैक यानी कि फ्लोट बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है फ्रेंड आपको नासा के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी नासा। अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो ये है फ्रेंड सिंगापुर। सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।